यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। ऐसे नहीं कहते, दृष्टि लग जाती है। तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो ये है जन्माष्टमी के दिन का वीडियो। यहाँ पे मैंने खीरे को कट करवा के इनसे और इसमें कृष्ण जी को लेटा दिया है। और फर्स्ट टाइम मैंने इनका जन्म कराया है। मैं इससे पहले कभी नहीं कराई हूँ। और शादी के पहले भी मैं व्रत रहती थी, लेकिन ये सब नहीं करती थी। फिर शादी के बाद मैंने 2-3 साल तक व्रत रखा, फिर मैंने नहीं रखा। फिर मैंने व्रत नहीं रखा था, बहुत दिक्कत होती थी। ये इनके कपड़े हैं, ये रही इनकी अंडरवियर और ये रही इनकी ड्रेस। इसको मैं ही लेके आई थी। कृष्ण श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू है प्रभु, मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पे मैंने इनको स्नान करा दिया था, भोग लगा के रख दिया था। जिससे स्नान कराया था वो मैंने पूरा सब जो था इनका स्नान का पंचामृत उसका बना लिया था, क्योंकि इन्हीं के स्नान कराने के बाद ही पंचामृत बनता है। तो जैसे कि मैं हर टाइम अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती थी जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि पूर्वी कायरव वहाँ राधा कृष्ण बनते थे। लेकिन इस बार मैं नहीं गई और मैं ताला भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि भगवान को घर में बैठा के और ताला लगा के कहीं नहीं जाया जाता है। नवरात्रों में भी नहीं और इसमें भी नहीं, हमारे यहाँ नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से रेडी किया था। ये इनके छोटे छोटे से कंगन मैं लाई थी, हार लाई थी, बांसुरी थी और भी इनका सारा मेकअप का सामान था। तो सारा सामान मैं लेके आई थी। और ऐसे ही मैं रक्षाबंधन में भी इनका पूरा सामान लेके आई थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े लाई थी। तो फिर मैंने इनके लिए भी लिया था, बाबा जी के लिए भी लिया था। तो यहाँ पे मैं इनको वस्त्र धारण करवा के और फिर इनको मैं झूले में बैठाऊंगी और झूला झुलाऊंगी। ये मुकुट मैं लाई थी, मैचिंग करा के सब लाई थी, पूरा एक ही शॉप से, जहाँ पे एक ही दुकान थी। पराग में बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, मैं वहीं से लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको झूले में बैठा के इनको झूला झुलाया, इनको अच्छे से खूब रेडी कर दिया था। और जैसे कि मैं 2-3 साल जो व्रत रही हूँ शादी के बाद, तो मैंने मिट्टी के कान्हा जी पूजे हैं। ये वाले तो मेरी मम्मी ने दिए थे पिछले साल, जैसे कि मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी सब चीज़ें लाई थी और बैलून से सजाया था। भोग बनाया था मैंने, खीर, पूड़ी, सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी और पुलाव। तो यहाँ पे मैंने इनको बैठा दिया झूले पे और इनका तिलक कर रही थी। और मुझे याद आया कि मैंने नहलाने के बाद इनको इत्र नहीं लगाया। तो कृष्ण जी को इत्र बहुत प्रिय है। आप वहाँ जब मथुरा जाएंगे तो उनके जो चौक कहते हैं वहाँ पे भी इत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे और मेरा इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। जो भी वीडियो है मेरे बच्चों ने ही बनाया था। मैं सारा दिन प्रसाद बनाने में ही लगी थी और हस्बैंड मार्केटिंग करने में लगे थे, क्योंकि इनसे मैं बताती जा रही थी कि तुम ये सामान ले आओ। तो वो जा रहे थे, दौड़ दौड़ के सामान लेके आ रहे थे। तो इस बार की जन्माष्टमी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मनाई और इनको भोग लगाया। तो यहाँ पे जो इसका आज बर्थडे भी था जन्माष्टमी के दिन, टुक टुक का। तो केक वेक कट करके फिर मेरे यहाँ आ गई थी। मैंने कहा था तुम आना, तो वो आई थी, आरती वगैरह करी। वो कहते हैं ना, कान्हा जी जिसको अपना ले उनकी सेवा वही करते हैं।
तो जैसे मैं हर बार बता चुकी हूँ कि मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जैसे होता है ना फेवरेट भगवान, तो मेरे कान्हा जी हैं, बालाजी हैं और काली माता हैं। तो मैं इनकी मतलब एक दीवानी टाइप की हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और इनकी लीलाएं भी अच्छी लगती है। ये कब पल में चमत्कार कर दे किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी और सीरियसली गाइस मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही बस पूजा पाठ में ही दिमाग लगाया था, वीडियो में नहीं लगाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने बना दिया था, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। और मैंने दिन में ही इन लोगों को राधा कृष्ण बना के इनकी वीडियो शूट कर दी थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था शाम को टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आरती करके और पूरे कमरे में दिखा रही थी। तो यहाँ पे मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं बिंदी लिपस्टिक तक लगा लूँ, तो मैंने जो पूर्वी कारव के कुमकुम लगाया था वही मैंने अपने भी माथे पे लगा लिया था, और फेस वॉश करने में वो छूट भी गया। तो यहाँ पे देखिए इनके जो ड्रेस है कितनी प्यारी लग रही थी, उभर के आई थी बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही मैंने रक्षाबंधन में भी इनका पूरा मैचिंग का ही लिया था, क्योंकि पूर्वी इनको राखी बांधती है, क्योंकि ये मेरे बेटे के जैसे है, मैंने इनको बेटा बना के रखा है। तो यहाँ पे इनको पलने में मैं झूला झुलाई और इनको जो भी खाना था खिलाया, तिलक लगाया और इत्र लगाया, सब कुछ इनको तैयार करा अच्छे से। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे थे और बहुत छोटे से हैं लड्डू गोपाल में। और यहाँ पे मैं इनका बिस्तर ये यहीं पे उठा लाई थी, बेड। हालांकि बिस्तर मैंने ख़रीदा था फर्स्ट टाइम। ऐसे मैं नीचे सॉफ्ट रुमाल लगा के, रुमाल में लिटा के ऊपर से दूसरे रुमाल से उड़ाती थी, लेकिन इस बार मैंने इनको ऐसे ही सुलाया बिस्तर मंगा के। तो बेड मेरे पास पहले से था, इसको मैंने डेकोरेट किया था, अब मैं फिर से डेकोरेट करूँगी। तो ये हैं मेरे छोटे से कान्हा जी। इनको मैंने दोपहर में ही 3-4 बजे ही तैयार करके और इनको वीडियो बना लिया था। और ये रो रहा था, ये महाशय कह रहे थे मैं मेकअप नहीं कराऊंगा, क्या मैं लड़की हूँ क्या? तो ये कह रहे थे मुझे ऐसे ही कान्हा बना दो, मेरे लिपस्टिक विपस्टिक कुछ भी मत लगा। यहाँ पे फिर नंबर आया पूर्वी का, इनकी बारी आई और ये 6 बज गया था। पहले कायरव को किया, फिर इनको रेडी किया, फिर ये पूर्वी की जो फ्रेंड है इसको मैंने कृष्ण बनाया था और पूर्वी को राधा। और इसके अंदर थोड़े से गट्स लड़कों वाले हैं, तो मैंने इसको कृष्ण बनाया और हमने और इसकी दीदी ने मिलके तैयार किया था। तो यहाँ पे उसको ब्लू कलर का हम लोगों ने कृष्ण जी बनाया था। तो क्योंकि वो सांवले थे इसलिए मैंने उनका ध्यान में रखते हुए ऐसा कलर बनाया था। और यहाँ पे पूरा कृष्ण के रूप में कायरव बैठे हैं। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि तुम लोगों ने इसका चेहरा कैसे नीला कर दिया। तो मैंने कहा मैंने अपने पूरी आई पैलेट जितनी भी थी बर्बाद कर दी इसके चेहरे को ब्लू करने में, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। इतना तो कैमरे में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन रियल में वो पूरा का पूरा कृष्ण जी ही लग रही थी। फिर मैंने इसको धोती पहनाई, फिर ये आगे आगे चले जा रहे थे कृष्ण जी, पीछे पीछे राधा जी। तो मैंने ही बोला था तुम लोग घर के अंदर जाओ, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। तो ये कुछ थी फ़ोटोज़। और अगर मेरी कान्हा और राधा जी आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे मेरे कान्हा जी और मेरी राधा रानी। इन लोगों की क्यूट सी फ़ोटोज़ हैं ये, प्यारे प्यारे से कान्हा है मेरे। तो मुझे एक बार से फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ कान्हा जी की सेवा करने का। हालांकि हम लोग इनको रोज़ नहलाते हैं, रोज़ कपड़े इनके चेंज करते हैं, रोज़ सुबह शाम का भोग देते हैं, चाय बिस्किट टॉफ़ी जो हम खाते हैं वो इनको खिलाते हैं। विदाउट लहसुन प्याज का मैंने खाना बनाया था, क्योंकि इनको भोग लगाना था। तो इसलिए हमारी मम्मी तो छठी भी करती हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जन्म वाला सिस्टम किया था, क्योंकि मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ व्रत रहती थी। लेकिन अब मेरे घर में लड्डू गोपाल थे तो जन्म तो कराना ही था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकी फ़ोटो शूट किया। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।